अतीक अहमद की हत्या किसने किया? यह कोई साजिश है या सोची समझी प्लानिंग है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अतीक अहमद की हत्या कर दी? तो मैं हूं तौकीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तौकीर LLB। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी के बाहुबली सांसद विधायक जिसे आप कह सकते हैं, जिस पे 70 से अधिक संज्ञेय अपराध में केस दर्ज था, उसकी कल जो है अंत कर दी गई। जी हाँ, यूपी में ही इलाहाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जांच करने के लिए, मेडिकल जांच करने के लिए वहां की पुलिस ले जा रही थी और अचानक ही हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए और लगातार ठाएं 17 गोली अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर दाग दी, जिससे मौके पर ही दोनों भाइयों की मौत हो गई। और यहाँ राजनीति होना भी स्वाभाविक है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, और यहाँ के लोगों का भी अलग अलग अपना अपना इस मुद्दे पर ओपिनियन आ रहा, अपना अपना फीडबैक दे रहे लोग। कुछ लोग कह रहे हैं जो योगी जी ने कहा जो हम बाहुबलियों को यूपी से ख़त्म कर देंगे, बाहुबलियों को यूपी में मिट्टी में मिला देंगे, कहीं सरकार की सोची समझी साजिश तो नहीं। यूपी के अतीक अहमद और अशरफ की कहानी शायद ही देश के अंदर कम लोगों को पता हो। बहुत से लोगों को अतीक अहमद के बारे में पता है जो बाहुबली है, माफिया है, और सबसे बड़ी बात है इसके कद की ऊपर होने की, जो 4 से 5 बार के ये विधायक खुद हैं। इसके भाई अशरफ भी विधायक रह चुके हैं और अतीक अहमद भी सांसद 1 बार रह चुके हैं, और व्यक्तिगत रूप से उसका एक अपना प्रभाव है, बाहुबल का फेस है, जिस वजह से उसके सामने, जैसा कि चर्चा में मीडिया के द्वारा पता चला है, जो कोर्ट के जज भी उसकी केस को सुनने से इनकार कर दिया था। कम से कम 5 से 10 जज के बारे में चर्चा में आती है बात, जो 10 जज उसकी केस को सुनने से मना कर दिया। अतीक अहमद को जब मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया तो उसी समय उस पर गोलियों से दाएं हमला कर दिया गया। 3 हमलावर थे उसमें, और बताया जा रहा है, कुछ खुलासा हो रहा है, जो पंजाब से ये हमलावर आए थे और हमला कर दिया, और मौके पर ही 17 से 18 गोली मारकर दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। पुलिस उस समय जो भी सुरक्षा गार्ड थे, SHO थे, उसको तत्काल पुलिस विभाग के आला अफसर ने सस्पेंड कर दिया है, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इससे किसी तरह का चैलेंज नहीं मिले, इसलिए पूरे प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं अतीक अहमद के कुछ इतिहास और भूगोल के बारे में। अगर आप नहीं जान रहे तो अतीक अहमद के कुछ इतिहास और भूगोल आपको बताते हैं संक्षेप में। अतीक अहमद फिरोज तांगेवाला, जो इलाहाबाद में स्टेशन पे टांगा चलाता था, उसका बेटा का नाम हुआ अतीक अहमद। अतीक अहमद 17 साल के ही उम्र में उसके ऊपर हत्या करने का आरोप लगा दिया गया था और केस भी दर्ज कर दिया गया था। अतीक का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अतीक को बहुत जल्द पैसा कमाने का और अपने कद को, अपने रुतबे को बढ़ाने का एक चाहत था दिलों के अंदर, और उससे लोकल गैंगस्टर चांद बाबा से वहाँ पे जो आमना सामना हो जाता है। चांद बाबा का लोकल स्तर पे वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव रहता है, और चांद बाबा का गैंग स्वाभाविक है वहाँ पे एक्टिव था पहले से। फिर उसके बाद ये अपना वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश किया तो टकराहट हुई। टकराहट होने के बाद वहाँ पे जो है अतीक अहमद का फर्स्ट टाइम निर्दलीय MLA वहाँ पे बन गए, और चांद बाबा वहाँ पे हार गए चुनाव, और चांद बाबा को अतीक के ही गुर्गे ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, और अतीक का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद आती है बात अतीक के ही उसके सिपा सालार राजूपाल की। राजूपाल अतीक के भाई अशरफ के अगेंस्ट में चुनाव लड़ता है MLA के, और अशरफ को हराकर राजूपाल चुनाव को जीत जाता है। ये अतीक अहमद को बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है, उसे मोच की लड़ाई समझ में आती है, उसे वर्चस्व की लड़ाई समझ में आती है। अगले ही दिन राजूपाल की सरेआम बाजार में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अचानक ही उसकी बत्ती को ऐसे गुल कर दी जाएगी, ऐसा इस देश की जनता ने कभी सोचा भी नहीं है। पक्ष और विपक्ष का तरह तरह का सवाल है, लेकिन एक तरफ वहीं खुशी की बात उन परिवारों में है, खुशी की लहर, जहां अतीक अहमद के डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से उस घर को बर्बादी का अतीक अहमद कारण हुआ हो, वहां एक खुशी का माहौल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है कुछ लोगों का, अतीक अहमद दोषी था, कई केसों में सजा याफ्ता था, तो क्या सरकार इस तरह से प्लान करके किसी की हत्या कर दे? क्या कोर्ट और न्यायालय इस देश से ख़त्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए? तरह तरह के सवाल सामने आ रही है, स्वाभाविक है, लेकिन सच क्या है इसकी पड़ताल आगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत होगी। राजूपाल BSP से MLA बने थे। BSP को बहुत ही ज़्यादा इससे धक्का लगा। BSP की सरकार उस समय आ गई थी। BSP की सरकार आने के बाद मायावती ने ऑपरेशन अतीक अहमद शुरू कर दिया,
और अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे थे उन सबों पर एफआईआर करना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया और उसकी संपत्तियों को जब्त करना, अतीक अहमद की संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहला हथौड़ा अतीक अहमद पे कोई लगाया कोई सरकार ने तो मायावती की सरकार थी। और बची कुची कसर जो है ये अभी जो वर्तमान में योगी जी है उसके नेतृत्व में उसकी सरकार ने अतीक अहमद को, तो खुद कहे थे योगी जी ने विधानसभा के अंदर जो बाहुबलियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, कहीं न कहीं उस बात से भी अभी जो है ये घटना हुई है, ये प्रकरण हुई है, उससे जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जा रहा है। ये स्वाभाविक है चूँकि उनके ही बयान हैं। बात करते हैं, आप जानना चाह रहे होंगे जो कौन व्यक्ति है जो सरेआम खुलेआम भरे बाजार में पुलिस प्रशासन की बीच आकर बाहुबली यूपी के कहे जाने वाले, जिसका एक अपना वर्चस्व दबदबा है, उसको और उसके भाई को गोलियों से भून दिया। वो कौन 3 व्यक्ति है, वो कौन 3 अपराधी है? जी हाँ, पहला नाम है उसमें सोनू कुमार का, दूसरा अरुण मौर्य का, तीसरा नवीन तिवारी है। ये 3 नाम ऐसे हैं जो आज पूरे देश के मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अतीक अहमद कोई छोटी शख्सियत नहीं थे, एक अपने आप में एक ब्रांड था, एक बाहुबल का ब्रांड था, एक दबंग का ब्रांड था, जिससे कई गरीबों के, जिसने कई परिवारों के घर को भी उजारा होगा और कई परिवारों को घर को भी बसाया होगा। ये स्वाभाविक है, ये उसके अपने व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या किया है। लेकिन बाहुबली छवि दुनिया ने देखी है और दुनिया जान रही है। विपक्ष के नेताओं द्वारा और कुछ लोग सोशल मीडिया में सवाल यह भी खड़ी कर रहे हैं जो जब साबरमती जेल से यानी गुजरात से अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा था तो उस समय यूपी पुलिस के आला अफसर ने सेक्रेटरी को बढ़ा दिया था, पुलिस प्रशासन के महकमों को उसकी सेक्रेटरी में बढ़ा दिया, सुरक्षा में बढ़ा दिया था। और ये हवाला दिया जा रहा था जो हमें गुप्त सूचना की जानकारी के अनुसार हमें ऐसा जानकारी मिला है कि अतीक के पुत्र, अतीक के बेटा कहीं न कहीं रास्ते में ही पुलिस प्रशासन के गाड़ियों के ऊपर हमला करके अपने पिता को भगा कर ले जा सकता है। अब सवाल ये लोग कर रहे हैं जो आपको साबरमती से यूपी लाने में ये जानकारी पहले मिल गई थी, लेकिन सरेआम पुलिस प्रशासन के बीच में कोई 3 शख्स आकर बंदूक के साथ खड़ा है और अतीक की हत्या करने वाला है, ये जानकारी आपको नहीं थी। कहीं ये सोची समझी स्क्रिप्टेड कहानी तो नहीं है? सरकार पे कई तरह के सवाल हो रहे हैं। फिलहाल अतीक की हत्या हो गई है, ये सच्ची बात है। और आगे क्या होगा, सरकार ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और सरकार इस पे पूरी संज्ञान गंभीरता से, मुझे लगता है जो इससे पूरी गंभीरता से ले रही है। और आगे कहानी में क्या होगा आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके मन में क्या चल रहा है आप भी कमेंट करके मेरे वीडियो पे ज़रूर बताएं। अपनी इच्छा, अपनी निर्णय, आपकी अपनी सोच को कमेंट में ज़रूर लिखें जो आपको इस कहानी में या इस घटना से क्या सीख मिलती है या क्या समझ में आता है। मेरे साथ भी जानकारी ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।